फाइनली आज हम जानवी के घर जा रहे हैं बारात लेके गाइस। और सबसे पहले मैंने नहाया वहाँ पे आंगन में जाके, क्योंकि हमारे यहाँ रस्म होती है जहाँ पे मम्मी भाभी लोग हमें नहलाती हैं, तो वहाँ पे नहलाया। उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे पूजा करी। उसके बाद मैं घर से बाहर निकला, माड़ों में आया अपने। वहाँ पे जो है नाउन होती है जो हमें पैरों में रंग लगाई, ये भी एक रस्म का हिस्सा होता है। उसके बाद हमारे फ्रेंड्स सारे आए हैं, वो हमें ड्रेस पहना है उन्होंने। वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स बादल, अभिषेक और अजय वगैरह सारे फ्रेंड्स हमारे आए थे वहाँ पे। वो हमें ड्रेसअप किया वहाँ पे माड़ों में, क्योंकि हमारे यहाँ यही रस्म होती है कि माड़ों में ही हमें ड्रेस पहनना होता है। वहीं पे जो भी अपना मेकअप वगैरह करना हो या बाल वगैरह सेट करना हो तो वहीं पर करेंगे। और उसके बाद हमारे मम्मी के सबसे छोटे दामाद आए अरविंद जी, और उनकी पूरी फैमिली आई, तो वहाँ पर उनका स्वागत किया गया। खुद को देखने के लिए मैंने प्रधान जी से मिरर मंगवाया, वहाँ पे अपने आप को देखा मैं कैसा दिख रहा हूँ। उसके बाद मैंने ऑयलिंग की अपने बालों में। फिर उसके बाद अपने बालों को मैंने खुद से सेट कर लिया अपने हाथों से, क्योंकि मैं कंघी का यूज करता नहीं कभी। और उसके बाद प्रधान दीदी जो है हमें मेकअप करती हैं वहाँ पे, लड़कियों वाला, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। पता नहीं कौन सा मेकअप होता है। बाद में उस मेकअप को मैं खुद से धुल देता हूँ। अब बारी आती है घर के जीजा लोग, यानी मम्मी के दामाद। वो लोग आते हैं जो हमें पगड़ी बांधते हैं, क्योंकि पगड़ी की रस्म होती है जो जीजा लोग बांधते हैं अपने साले को। तो जीजा लोग आए थे, यानी हमारे मम्मी के तीन दामाद है, सभी लोग आए थे हमारे घर पे हमें मोर बांधने के लिए। तो अब काम स्टार्ट होता है, मोर बांधने वाला काम स्टार्ट होता है। जीजा जी सबसे बड़े प्रधान जीजा जी जो है हमें मोर बांधना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद तीनों लोग अपना हाथ लगा के वहाँ पे मोर बांधते हैं हमें। और उसके बाद जीजा और सालियों की बहस होती है वहाँ पे, जूता चुराई। फिर से जो है सालियाँ बोलती है कि जीजा आपकी जूता चुराएंगे और पैसे मांगती हैं। तो जीजा सालियों को मजाक चलता रहता है वहाँ पे। और पीछे से जो है गालियाँ भी पड़ती रहती हैं जीजा लोग को। वो आपको सुना रहे हैं, सुनिए ध्यान से। जीजा, जीजा, हमारे यहाँ की अलग ही रस्म है। हमारे यहाँ शादियों में जो जीजा लोग को गाली पड़ती ही पड़ती है, तो वहाँ पे गाली देना भी एक रस्म होती है हमारे यहाँ। क्या कुछ चाहिए क्या नहीं, आपसे मतलब नहीं भैया, देखिए कई प्रकार से अटके हुए हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे जीजा जी रुक गए, पूछ रहे हैं कि आप लोग को जो मांगना हो मांग लो, क्योंकि जीजा जी दूसरी बार आए थे। और उसके बाद जो है और दो लोग जो जीजा थे वो पहली बार आए थे। बोले थे आप लोग को जो कुछ मांगना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पगड़ी बांधा नहीं है अभी पूरा। अभी जो है जो कुछ भी मांगना हो आप लोग मांग लो, उसके बाद ही हम कंप्लीट करते हैं। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने खुद पहले बांध लिया क्योंकि उन्होंने कुछ मांगा नहीं। फिर उसके बाद भैया ने प्रधान जी को जो है रिंग पहनाई। उसके बाद जो है तीनों जीजा लोग को, जितने लोग जीजा लोग आए थे सबको रिंग उन्होंने पहनाया। उसके बाद जो है उन्होंने चैन दी सभी को, और उनके घर वाले भी जो लोग आए। जी ये सब कार्यक्रम होने के बाद भाभी हमें काजल लगाती हैं। उसके बाद मामा हमें जो है इमली को उठाते हैं। ये भी एक रस्म होती है शादी में, मामा जी आते हैं जो इमली को उठाते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमें सभी लोग हमारे ऊपर पैसे ऐसे शावर करके जो है सभी वहाँ पे परजुनिया होती है जिनको लोग बांट रहे थे। सारी बहनें, भाभी, मम्मी सभी लोग जो है परजुनिया जो होते हैं वहाँ पे सब खड़े रहते हैं, सबको पैसे बांटने होते हैं, तो लोग पैसे दे रहे हैं सभी को। सो गाइस उसके बाद चुमावन वाली रस्म स्टार्ट होती है। यहाँ पे बहन हमारी स्टार्ट करती है रीना, और उसके बाद सारी बहनें आती हैं, सारी भाभी लोग आती हैं, सभी लोग हमें जो है चुमावन वाला कार्यक्रम करती हैं। और उसके बाद सब अपना फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाती हैं सभी। और उसके बाद कुछ देर बाद जो है हम अब बारात निकलने का टाइम आ गया था, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा था, लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे ताकि जो है टाइम पे जानवी के घर पहुँच जाए सभी और शादी सही टाइम पे हो जाए। तो यहाँ पे सबको जल्दी पड़ी हुई थी, सब जल्दी जल्दी यहाँ पे कार्यक्रम अपना कर रहे थे। और सभी लोग घर के आए, हमें जो है चुमावन वाला काम स्टार्ट हो गया था, सभी लोगों ने चुमावन कर दिया। लास्ट में जो है हमारा फ्रेंड अभिषेक आता है, वो हमारे ऊपर पैसे लुटा के और हमें हंसा के चला जाता है, बोलता है भाई जल्दी चल ले अब शादी करने के लिए। फिर उसके बाद घर के अंदर जाते हैं कोहबर के पास, वहाँ पे मैं जो भी रस्म होती है वहाँ पे जो भी कार्यक्रम होता है वो करता हूँ, पैर छूता हूँ, फिर निकल जाता हूँ घर से बाहर को। यहाँ पे आके सभी से मैं आशीर्वाद लेता हूँ और सभी को हर हर महादेव का एक बार जयकारा लेता हूँ। उसके बाद पापा के पास आता हूँ, उनको यानी हमारे
बड़े चाचा के पास आता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। उसके बाद सभी को से जितने भी लोग होते हैं वहाँ से सबसे आशीर्वाद लेके हम निकल जाते हैं अपने गाड़ी की तरफ जहाँ हमारी फॉर्च्यूनर सजी है। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं कि बारात कैसे निकलेगी, कैसे कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है, सब कुछ जो है डिस्कस करने के बाद लास्ट में एक फ़ोटो होती है हम लोग की। और उसके बाद जो है आगे ब्लॉग देखना ना भूलना, नेक्स्ट वीडियो में आ रही है हमारी बारात कैसे हम फॉर्च्यूनर में बैठते हैं, कैसे जाती है सच के वहाँ पे जाने के घर तक। पूरी बारात दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वेट एंड वॉच गाइज, फॉलो।